आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। हम सभी आज एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। एक संत एकांत में धुनी रमाए बैठे थे। परीक्षा के लिए एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा, बाबा जी धुनी में कुछ आग है? बाबा जी ने कहा, नहीं, इसमें आग नहीं है। व्यक्ति ने कहा, थोड़ा कुरेद के देखो, हिला के देखो, कुछ तो अग्नि हो सकती है। बाबा जी ने कहा, बाबा जी क्रोध आया और उनने अपनी बोहे तरेरते हुए कहा, मैंने तुमसे कह दिया ना, इसमें आग नहीं। व्यक्ति ने कहा, बाबा जी कुछ तो चिंगारियाँ होगी। बाबा जी ने अपना चिमटा उठाया और उसको हिलाकर कहा कि इसमें कोई अग्नि नहीं। व्यक्ति ने कहा, बाबा जी मुझे तो कुछ चिंगारियाँ दिख रही। साधु ने जवाब दिया, तो क्या करे, मैं अंधा हूँ क्या? उसने फिर कहा, कुछ तो लपटें उठती दिखाई दे रही। बाबा जी को क्रोध अग्नि और अधिक बढ़ गई और उस व्यक्ति को मारने दौड़े। अपना चिमटा उठाया, उसके पीछे दौड़े। व्यक्ति बड़ी तेजी से भागा। बाबा जी और दोनों साथ साथ चलते। व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब तो अग्नि पूरी तरह धधक उठी। अग्नि का अभिप्राय बाबा जी के क्रोध से था। बाबा जी को बोध हुआ और बाबा जी ने अपने आप का आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने कहा, साहब वास्तव में संत का ये व्यवहार ठीक नहीं है। आज के इस दौर में भी ऐसा होता है। बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रायश्चित का संकल्प लिया, अब जीवन में किसी प्रकार का क्रोध नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, ये प्रसंग युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रज्ञा पुराण के भाग 3 में देते हैं और इस प्रसंग के पीछे का जो मूल भाव है, आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी क्रोध अग्नि को भड़का लेते हैं। किस्सा छोटा हो लेकिन सीख बड़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने क्रोध के कारण, गुस्से के कारण अपना, अपने समाज, अपने परिवार सबसे नाता तोड़ भी लेता है और कई बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती। क्रोध पे नियंत्रण करें। क्रोध अग्नि भी व्यक्ति के पुण्यों को क्षीण करती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आज आदमी उत्तेजित होता है। घरों में, गृहस्थी में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में कहीं पर भी यदि लड़ाइयाँ चल रही है तो उसके पीछे छोटी छोटी बातें होती हैं, क्रोध होता है। छोटी बातों को लेकर गुस्सा पैदा और गुस्से से लड़ाइयाँ पैदा हो गई। इसलिए हम सभी अपनी क्रोध अग्नि को शांत रखें। क्रोध अग्नि में अपने पुण्यों को हम नष्ट करते हैं, हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, हमारे प्रारब्ध जागृत होते हैं। इसलिए हम क्रोध से बचें। क्रोध स्वाभाविक तो होता है लेकिन उसको अवसर मिलने पर वो भड़क उठता है और व्यक्ति का पतन कर देता है। इसलिए हम सभी अपनी क्रोध अग्नि को संयमित रखें, शांत रखें और जीवन को शांतमय। ईश्वर को शांताकारम कहा है। व्यक्ति यदि उनसे ही प्रेरणा ले, भगवान के भक्त होकर यदि हम भगवान जैसे न बन पाए, भगवान शांत चित्त है, हम भी वैसे बने, ईश्वरीय अनुदानों को समझें, उसका लाभ उठाएं। मनुष्य योनि में आए हैं। क्रोध तो और भी योनियों हमने कर लिया, पशु योनि में कर लिया, सर्प की योनि में फुफकार लिए, कुत्ते की योनि में भोग लिए, ये सब हो चुका है। लेकिन पुनः उन गलतियों को न दोहराते हुए हमें मानव योनि में आए हैं तो मानव जैसा व्यवहार हम करके दिखाएं। मानवता पुकार कर रही है कि आज मानव मानव से प्रेम करें, आत्मीयता से रहे और एक दूसरे की मदद करें, मदद का भाव जागे। यही
भाव आज के इस पावन प्रसंग में युग ऋषि लिखते हैं, हम सभी अपनी क्रोध अग्नि को शांत रखें, यति घातक है। आज के प्रसंग का विषय भी था, हम सभी इस पर ध्यान दें। और क्रोध 2 पल का ही होता है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ देता है। हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, अपनी क्रोध अग्नि को शांत रखने का प्रयास करें। और कोई भी उत्तेजना उठी है तो उसकी दिशा धारा ईश्वर की उन्मुख कर दें। क्रोध आया है तो उसको भी यदि शांति के साथ भगवान की ओर मोड़ दिया तो क्रोध भी निश्चित ही व्यक्ति का भला करने वाला बन जाएगा। ये भाव इस आज के प्रसंग में है। ओम शांति।